लिलपुट की परियां और सौतेली माँ की कहानी। प्रतिज्ञा अपनी माँ के अत्याचारों से बहुत ज्यादा परेशान थी। प्रतिज्ञा की माँ सौतेली माँ थी, जिस वजह से वो प्रतिज्ञा से जरा भी प्रेम नहीं करती थी और इसी वजह से प्रतिज्ञा की सौतेली माँ शकुंतला प्रतिज्ञा को बहुत परेशान करती थी और वो उससे घर के सारे काम करवाती थी। प्रतिज्ञा को काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु काम करने के बाद भी शकुंतला प्रतिज्ञा को पेट भर खाना नहीं देती थी और तो और पूरा दिन उससे काम करवाती थी। प्रतिज्ञा बहुत सालों से अपनी माँ का अत्याचार सहती जा रही थी, परंतु अब उससे और नहीं सहा जा रहा था। वो अक्सर अपनी माँ की फोटो को देखकर बहुत रोती थी। एक दिन प्रतिज्ञा घर में झाड़ू लगा रही होती है, तभी उससे घर का एक जरूरी कागज बाहर कूड़े में चला जाता है। जब शकुंतला की नजर उस पे पड़ती है तो वो प्रतिज्ञा को मारने का बहाना ढूंढ लेती है और वो प्रतिज्ञा से कहती है, अंधी हो गई है क्या महारानी? तुझे दिखाई नहीं देता क्या? कितनी बार कहा है कि झाड़ू लगाकर कूड़े को 10 बार देखा कर, लेकिन नहीं। जैसे तेरी पहली माँ की हरकत थी वैसे ही तू भी करती जा रही है। लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। आज रात को तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझ गई? अरे माँ, आप क्या बोल रही हो? मैंने तो कूड़ा बहुत ध्यान से देखकर बाहर फेंका था और मुझे जरा भी मालूम नहीं था कि ये कागज बहुत जरूरी है। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने सुबह से वैसे भी कुछ नहीं खाया है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अगर तुमने मुझसे अच्छा बुरा कहा तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी, समझ गई? शकुंतला ने प्रतिज्ञा को बहुत ज्यादा डांट दिया था और प्रतिज्ञा अपना काम खत्म करके अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। माँ, आप मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर क्यों चली गई हो? काश आप मुझे अपने साथ ले जाती तो आज ये सब मुझे नहीं देखना पड़ता। ये सौतेली माँ मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है। मैं पूरे दिन घर का काम करती हूँ, फिर भी मुझे 2 वक्त का खाना नहीं देती है। ये सब कहते कहते प्रतिज्ञा सो जाती है, क्योंकि प्रतिज्ञा ने कल पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। इस वजह से वो बीमार हो जाती है और उसे बुखार आ जाता है, जिस वजह से वो सुबह देर से उठती है। शकुंतला प्रतिज्ञा से पहले उठ जाती है और वो देखती है कि किचन में पानी के बर्तन खाली पड़े हुए हैं। वो चिल्लाते हुए प्रतिज्ञा को आवाज लगाती है, प्रतिज्ञा कहाँ मर गई है? सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, अभी तक महारानी सोकर नहीं उठी है। यहाँ किचन के सारे पानी के बर्तन खाली पड़े हैं, ये कुएं से भरकर कौन लाएगा? अरे माँ, मुझे माफ कर दो, मेरी आँख खुलने में जरा देरी हो गई। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बुखार सा महसूस हो रहा है। क्या आप मेरे लिए डॉक्टर से दवाई ले आएंगी? मैं सब जानती हूँ, ये सब तेरे काम ना करने के बहाने हैं। अभी के अभी सारे बर्तन उठाकर कुएं से पानी भर कर ला, समझ गई? और उसके बाद तुझे खाना भी बनाना है। मेरी सहेली आ रही है। शकुंतला प्रतिज्ञा की एक नहीं सुनती है और वो प्रतिज्ञा को कुएं से पानी भरकर लाने को कहती है। बेचारी प्रतिज्ञा अपनी बीमार हालत में ही बर्तन उठाकर कुएं से पानी भरने के लिए चली जाती है। प्रतिज्ञा अपनी माँ के अत्याचारों से बहुत परेशान थी। 2 दिन से खाना ना खाने की वजह से उसे चक्कर भी आ रहे थे। प्रतिज्ञा कुएं से पानी निकाल रही थी, तभी रस्सी ढीली होने की वजह से प्रतिज्ञा कुएं में गिर जाती है। पानी में गिरने की वजह से प्रतिज्ञा बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक अलग दुनिया में पाती है। वहाँ बहुत ज्यादा हरियाली थी, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे और पहाड़ दिखाई दे रहे थे। प्रतिज्ञा को कुछ अजीब लग रहा था। प्रतिज्ञा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सारी चीज उसके सामने बहुत ज्यादा छोटी छोटी है। वो इतनी सारी चीजों को बहुत आराम से देख पा रही थी। तभी प्रतिज्ञा थोड़ा आगे बढ़ती है। प्रतिज्ञा अब एक परियों की दुनिया में पहुंच गई थी। जब प्रतिज्ञा अपना एक एक कदम आगे बढ़ाती है तब परियों को धरती हिलती हुई महसूस होती है। अरे, ये क्या हो रहा है? ये धरती हिल क्यों रही है? भूकंप तो परीलोक में नहीं आता है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमें चलकर देखना चाहिए। सभी परियां इकट्ठी हो जाती है और वो धरती हिलने की वजह पता करने के लिए आगे जाती है।
तभी वो प्रतिज्ञा को देखते हैं जो कद में उन लोगों से बहुत बड़ी थी। प्रतिज्ञा अपने सामने परियों को देखती है। परियां बहुत छोटी छोटी नजर आ रही थी। ये सब नजारा प्रतिज्ञा ने पहली बार देखा था और उसे ये सब सपना लग रहा था। अरे ये तो कोई मनुष्य लग रही है, ये तो हमसे बहुत बड़ी है, हमें इससे बात करनी चाहिए, ये तो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। तभी रानी परी अपने महल के छत पर जाकर प्रतिज्ञा से बात करती है। तब प्रतिज्ञा उन्हें बताती है कि किस तरह वो कुएं में गिर गई थी और वो इस दुनिया में आ गई। रानी परी सब समझ गई थी कि प्रतिज्ञा का परीलोक में आना कोई खास मकसद था। काफी समय से परीलोक में बहुत सी परेशानियां चल रही थी। उस परेशानी की वजह थी डायन। वो डायन बहुत ज्यादा खतरनाक थी, जिस वजह से परियां उनका सामना नहीं कर पाती थी और डायन काका की मृत्यु एक मनुष्य के हाथ ही लिखी हुई थी। रानी परी सब समझ जाती है कि प्रतिज्ञा का उस परिलोक में आना इसी मकसद का पूर्ण होने की संभावना है। प्रतिज्ञा, तुम हमारे परिलोक की एक मेहमान हो, तुम्हारा परिलोक में स्वागत है। मैं तुम्हें बता दूं, ये एक परिलोक नगरी है जहाँ पर सभी परियां रहती है। ये सब तो ठीक है, परंतु तुम सभी परियों का कद इतना छोटा क्यों है? प्रतिज्ञा, हम परियों का कद छोटा नहीं है, बल्कि तुम जिस कुएं से आई हो उस कुएं ने तुम्हारा कद बहुत बड़ा कर दिया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, तुम्हें जल्द ही वो वजह पता चल जाएगी। परंतु अभी तुम हमारी मेहमान हो, इसलिए मैंने सभी परियों से कहकर तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर बनवा दिया है जिसमें तुम रह सकती हो। तुम्हारे ये कपड़े भी बहुत खराब हो गए हैं, मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से कुछ पहनने के लिए अच्छे कपड़े दे देती हूँ। उसके बाद तुम भोजन खा लो, उसके बाद हम बात करेंगे। रानी परी अपनी जादुई शक्तियों से प्रतिज्ञा के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस प्रकट कर देती है। प्रतिज्ञा उस ड्रेस को पहन लेती है। उस ड्रेस को पहनकर प्रतिज्ञा बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। प्रतिज्ञा अपने घर के अंदर चली जाती है, जो घर सभी परियों ने मिलकर बनाया होता है। वो घर बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसमें प्रतिज्ञा आराम से आ सकती थी। प्रतिज्ञा घर में बैठकर भोजन करती है। प्रतिज्ञा ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था और अब उसके सामने बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन था। प्रतिज्ञा पेट भरकर खाना खा लेती है। पेट भरने के बाद प्रतिज्ञा को नींद आ जाती है और वो वहीं उस घर में सो जाती है। अगले दिन प्रतिज्ञा रानी परी से मिलने जाती है। तभी वो देखती है कि रानी परी बहुत ज्यादा उदास बैठी है। प्रतिज्ञा रानी परी से बात करती है। क्या बात है रानी परी, आप बहुत ज्यादा उदास लग रही हैं और आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? प्रतिज्ञा, तुम अभी यहाँ पर नई आई हो, इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं कि ये पूरा परिलोक कितना परेशान है। रानी परी प्रतिज्ञा को परिलोक पर हो रहे अत्याचार और डायन काका की सारी बातें बताती है। प्रतिज्ञा ये सब सुनकर बहुत ज्यादा दुखी होती है, परंतु उसे वो नहीं पता होता कि प्रतिज्ञा का परिलोक में होना परिलोक को डायन काका से आजाद कराना था। तभी रानी परी उसे बताती है कि प्रतिज्ञा का परिलोक में आना इसलिए हुआ क्योंकि प्रतिज्ञा ही वो लड़की है जो डायन काका का अंत कर सकती है। रानी परी, अगर ऐसी बात है तो मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगी। मैं जानती हूँ कि किसी का अत्याचार सहना कितना बुरा लगता है। मैं आपको डायन काका से जरूर आजाद कराऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इसके बाद रानी परी और बाकी परी प्रतिज्ञा को पूरा परिलोक दिखाती है। परिलोक में घूमकर प्रतिज्ञा को बहुत अच्छा लगता है। शाम हो जाती है और डायन काका परिलोक में आ जाती है। डायन काका का कद भी बहुत बड़ा था। डायन काका के कदम जमीन पर पड़ते ही सभी परियां चौकन्नी हो जाती है। रानी परी प्रतिज्ञा को बताती है कि किस तरह डायन काका को खत्म किया जा सकता है। डायन काका के गले में एक मणि की माला होती है, जिस पर वार करने से डायन काका का खात्मा हो सकता था। प्रतिज्ञा सब समझ जाती है। डायन काका अपने सामने प्रतिज्ञा को देखकर कहती है, इन सभी परियों ने अपनी सुरक्षा के लिए तुझे यहाँ पर बुला लिया है, परंतु शायद इन्हें ये नहीं पता कद बड़े होने से कुछ नहीं होता।
मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। तू चुपचाप से मेरे बीच में मत आ, मुझे बस ये परीलोक चाहिए। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। ये परीलोक परियों का है, तुम इस तरह उनके परीलोक पर कब्जा नहीं कर सकती हो। तुम्हारी खैर इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप वापस चली जाओ, नहीं तो तुम्हें खत्म होने से कोई नहीं बचा पाएगा। मामूली लड़की, लगता है तुझे मुझसे डर नहीं लगता है। मेरा सामना कर, तुझे सब पता चल जाएगा। इसके बाद प्रतिज्ञा डायन का सामना करती है। प्रतिज्ञा और डायन का मुकाबला बहुत देर तक चलता है। प्रतिज्ञा को पता था कि डायन के गले में मणि की माला है, उस पर वार करने से डायन खत्म हो जाएगी। प्रतिज्ञा मौके का इंतजार कर रही थी और वो मौका आ जाता है। प्रतिज्ञा डायन को उलझाकर उसकी माला पर वार कर देती है और वो डायन वहीं पर खत्म हो जाती है। डायन के जमीन पर गिरते ही डायन वहां से गायब हो जाती है और परीलोक अब डायन काका से आजाद हो जाती है। सभी परियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो परीलोक में जश्न की तैयारियां करने लगती है। सभी परियां मिलकर प्रतिज्ञा के साथ जश्न करती है। उसके बाद प्रतिज्ञा वापस अपने घर जाने के लिए रानी परी से आज्ञा मांगती है। मुझे यहाँ पर काफी समय हो गया है, अब मुझे घर जाना चाहिए। घर पर मेरी माँ बहुत परेशान हो रही होंगी। तुमने बहुत अच्छा किया जो हमारी मदद की, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। प्रतिज्ञा, हम जानते हैं कि तुम धरती पर किस तरह से अपनी माँ के अत्याचार सह रही हो, परंतु फिर भी तुम्हें अपनी माँ की फिक्र हो रही है। हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरी माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, पर मैं उनके व्यवहार के बदलने का इंतजार कर रही हूँ। मैं उनके साथ बुरा नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे उनके पास वापस जाना होगा। आज नहीं तो कल वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, हम तुम्हारा धरती पर जाने का इंतजाम करते हैं। जब तक तुम घर जाने की तैयारियां कर लो। और हाँ, तुम्हें यहाँ से जो भी अपने साथ ले जाना चाहो तुम ले जा सकती हो। इसके बाद सभी परियां मिलकर प्रतिज्ञा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उसके ऊपर फूल बरसाते हैं और प्रतिज्ञा को वापस उसके घर भेज देते हैं। प्रतिज्ञा को घर से गायब हुए काफी समय हो गया था, जिस वजह से शकुंतला को घर के काम खुद करने पड़ते थे। शकुंतला समझ गई थी कि प्रतिज्ञा कितनी अच्छी थी और वो शकुंतला का कितना ध्यान रखती थी। शकुंतला प्रतिज्ञा को बहुत ज्यादा याद करती है। तभी वो देखती है कि प्रतिज्ञा वापस आ गई है। शकुंतला प्रतिज्ञा को गले लगा लेती है और उससे माफी भी मांगती है। प्रतिज्ञा समझ जाती है कि उसकी माँ शकुंतला बदल गई है। उसके बाद से अपनी माँ शकुंतला के साथ अपना जीवन हंसी खुशी से बिताने लगती है और प्रतिज्ञा परीलोक से अपने लिए एक जादुई बर्तन लेकर आई थी, जिस बर्तन में स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मिलता था। प्रतिज्ञा अपनी माँ को उस बर्तन के बारे में बता देती है और उसके बाद दोनों माँ बेटी अपने आगे के जीवन में उस बर्तन में खाना बनाते थे और स्वादिष्ट भोजन खाते थे। इस तरह प्रतिज्ञा अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है। जौनपुर नामक गांव में प्रिया और श्वेता नाम की दो बहनें रहा करती थी। प्रिया बहुत समझदार लड़की थी और वहीं श्वेता एक बहुत जिद्दी और नालायक लड़की थी। प्रिया हमेशा अपने घर को संभाल कर चलाया करती थी और वहीं श्वेता अपने पैसे जल्दी जल्दी उड़ा दिया करती थी। ऐसे ही बहुत दिनों तक प्रिया और श्वेता अपने स्कूल में पढ़ाई करने के बाद स्कूल पास कर लेते हैं और वो दोनों कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। प्रिया एक समझदार लड़की होने के कारण अपना एडमिशन ओपन कॉलेज में करवाती है और वहीं श्वेता अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए अपना एडमिशन कॉलेज में करवाती है, जहां वो हमेशा कॉलेज आया करती और दोस्तों के साथ पैसे उड़ाया करती। श्वेता की इन हरकतों से प्रिया बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि प्रिया और श्वेता एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। प्रिया और श्वेता के पिता रमेश कुमार एक स्किलफुल आदमी थे, जो अपने स्किल्स की वजह से बहुत फेमस थे। दूर दूर से कंपनी वाले उन्हें बुलाया करते थे, लेकिन उनका काम परमानेंट नहीं था, जिसके कारण कभी कभी उन्हें सैलरी भी नहीं मिलती थी
और इसी वजह से प्रिया अपने घर को बहुत अच्छे से चलाया करती थी और फिजूल खर्चा नहीं किया करती थी और जितना हो सकता था वो अपने पैसे संभाल कर और बचा कर रखा करती थी। लेकिन श्वेता हमेशा अपने पैसे उड़ा दिया करती थी और उसके पास जरूरत पड़ने पर 1 रुपया भी नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनों के घर में अन्न का दाना तक नहीं था और उनके पिताजी को सैलरी भी नहीं मिली थी, जिस कारण घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। और तभी प्रिया अपने पिताजी से कहती है, पिताजी आप परेशान मत होइए, मैंने आपके दिए हुए पैसों को हमेशा बचाया है और मैं हमेशा से अपने घर के बारे में सोचती आई हूँ, इसलिए ये लो, मेरे पास पूरे 2000 रुपए रखे हैं, अभी आप इनसे काम चला लो और फिर जब आपके पास हो जाए तब आप उन पैसों का इस्तेमाल कर लेना। वाह मेरी प्यारी बच्ची, आज तेरी वजह से मुझे किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी और तुमने थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरे 2000 रुपए बचा कर रखे हैं। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। आज तेरी वजह से मेरी बहुत मदद हो गई और मुझे किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ा। जी पिताजी, जब आप हमें पैसे देती हैं तो आप अपनी जेब को कभी नहीं देखते और हमारी खुशियों के लिए हमें खूब सारे पैसे दे देती हैं। तो आज जरूरत पड़ने पर मैं भी तो आपकी मदद कर सकती हूँ ना, और आज मैंने सिर्फ 2000 रुपए ही तो दिए हैं ना आपको। प्रिया की सारी बातें सुनकर प्रिया के पिताजी इमोशनल हो जाते हैं और खुशी से प्रिया को अपने गले लगा लेते हैं। वहीं पास में खड़ी श्वेता अपने कमरे में जाकर प्रिया से कहती है, कर ली पापा की चमचागिरी, हमेशा पापा पापा करती रहती है। तू ऐसे क्यों बोल रही है? पिताजी को पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने उन्हें पैसे दे दिए, लेकिन तू तो हमेशा उल्टा ही बोली हो। मेरी आदत नहीं है पापा पापा करने की, तेरी आदत बहुत है। बेशक अपनी जेब खाली हो जाए लेकिन पापा पापा करके पैसे पकड़ा ही देती है। तुझे तो कोई शौक ही नहीं है, तुझ में मैं सर मार कर क्या करूं? तुझे तो वैसे भी चूल्हा चौका ही संभालने की आदत रहेगी हमेशा से। तू कहां से ये पैसे उड़ाएगी? अगली बार पैसे मिले तो मुझे दे दियो। प्रिया अपनी बहन की हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन प्रिया अपनी पढ़ाई पर बहुत फोकस रखती थी और वो अपनी ग्रेजुएशन के 3 साल खूब मेहनत करके अच्छे से निकाल लेती है। और उन 3 सालों में प्रिया खूब अच्छे से पढ़ाई कर कर इंग्लिश बोलना भी सीख लेती है और फिर एक अच्छी कंपनी में अपना इंटरव्यू देकर अपनी जॉब हासिल कर लेती है, जिसके बाद वो एक अच्छी कंपनी में लग जाती है। और वहीं श्वेता अपने 3 साल तक सिर्फ मौज मस्ती करती रहती है और अपने दोस्तों पर पैसे उड़ाती रहती है। 3 साल बाद श्वेता के पास पढ़ाई का सिर्फ एक पर्चा होता है। श्वेता अपने फैशनेबल कपड़ों पर बहुत इतराती थी और हमेशा पैसों को उड़ाया करती थी। कभी भी उसे अपने फिजूल खर्ची पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला। और जब श्वेता की ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो वो कंप्लीट होने के बाद घर में पड़ी रहती है और कुछ नहीं करती। वहीं प्रिया अपने पिताजी की तरह एक स्किलफुल लड़की बन चुकी थी, जिसकी आवश्यकता पूरे गांव में थी, क्योंकि गांव के बाहर एक नई कंपनी खुली होती है जहां पर बहुत सारी वैकेंसी निकली होती है और वहां श्वेता और प्रिया दोनों अप्लाई करने जाते हैं। लेकिन इंटरव्यू देने के बाद सिर्फ प्रिया का सिलेक्शन होता है और श्वेता को रिजेक्शन मिल जाता है। श्वेता को रिजेक्शन मिलने के बाद श्वेता बहुत ज्यादा परेशान होती है और अपना मुंह लटकाकर घर पर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया बहुत खुश होती है और घर आकर अपने माता पिता को सब कुछ बताती है। माँ, आज मेरी 3 साल की मेहनत कामयाब हो गई और मुझे ग्रेजुएशन पूरे होते ही एक सुनहरा अवसर मिल गया है और मेरी जॉब भी लग गई है। अब मैं सुनहरे अवसर की मदद से अपने आप को इतना आगे ले जाऊंगी कि आपको और पिताजी को मैं आराम करने दूंगी और खुद कमाकर घर लेकर आया करूंगी। आप लोगों ने बहुत मेहनत कर ली, अब मैं आपको आराम देना चाहती हूँ, क्योंकि आप दोनों ही हमारी पढ़ाई के लिए बहुत कठिनाइयों से गुजरे हो और अब मैं चाहती हूँ कि मैं वो कठिनाइयाँ झेलूं और आपको आराम मिले। वाह मेरी बेटी, आज तूने कमाल ही कर दिया। 3 साल लगकर तूने मेहनत करी और आज तुझे उस मेहनत का फल मिल ही गया। काश श्वेता ने भी ऐसी पढ़ाई की होती तो मेरी एक नहीं 2 बेटियां जॉब करती
और फिर एक अच्छी फैमिली बनकर इस गांव में रहते। लेकिन श्वेता की इस फिजूल खर्ची की वजह से श्वेता ने हमेशा ही उड़ाना सीखा है। प्रिया और अपनी माँ की बात सुन रही पास में खड़ी श्वेता बहुत ज्यादा गुस्से से लाल हो जाती है। माँ, मैंने इस सोसाइटी में उठना बैठना सीखा है और इस सोसाइटी में बातचीत करना सीखा है। इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ और इस बहन जी का हो गया। अब मैं कहीं और अप्लाई करके देखूंगी, वहाँ मेरा इंटरव्यू जरूर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस मनहूस लड़की की वजह से मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। श्वेता, तुम हमेशा ही मुझसे जलती क्यों रहती हो? मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम हमेशा ही मुझे उल्टा सीधा कहती रहती हो। काश तुमने दिमाग लगाकर पढ़ाई करी होती तो आज तुम्हारा भी इंटरव्यू क्लियर हो जाता। प्रिया की सारी बातें सुनकर श्वेता कुछ नहीं कहती और आराम से उसकी सारी बातें सुनती रहती है और मन ही मन इतना ज्यादा प्रिया से जलने लगती है कि श्वेता उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच लेती है। और जैसे ही अगला दिन होता है, सुबह सुबह श्वेता सीढ़ियों में तेल डाल देती है, जिसे प्रिया तो नहीं फिसलती लेकिन उसकी माँ जरूर फिसल जाती है। और माँ के फिसल जाने के बाद माँ के सर पर गहरी चोट आती है और वो जोर से चीख मारती है। चीख की आवाज सुनकर प्रिया भागी भागी आती है और कहती है, माँ, क्या हो गया माँ? आप कैसे गिर गई यहाँ पर और आपको सर पर इतनी तेज चोट कैसे लग गई? बेटी, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं फिसल कर गिर गई। मुझे कैसे भी करके अस्पताल ले चल, क्योंकि मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं और मुझे सब कुछ घूमता हुआ दिख रहा है। प्रिया अपने पिताजी को फोन करती है और अपनी माँ को अस्पताल ले जाती है। प्रिया और श्वेता अपनी माँ को अस्पताल ले जा रही होते हैं और कंपनी से उनके पिताजी भी सीधा अस्पताल पहुँचते हैं। अस्पताल में प्रिया अपनी माँ को एडमिट कराती है और वहाँ कुछ घंटों एडमिट होने के बाद प्रिया की माँ ठीक हो जाती है, लेकिन उसके सर पर बहुत गहरी चोटें आती है, जिसके बाद श्वेता को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर दोनों बहनें अपनी माँ को अपने पिताजी के साथ घर ले आती है और फिर उनकी देखरेख करती है। और अगले दिन प्रिया अपनी जॉब से कुछ दिन की छुट्टियां लेकर अपनी माँ का ख्याल रखती है और वहीं दूसरी तरफ श्वेता सुबह सुबह रोते रोते घर के बाहर चली जाती है और एक झरने के सामने जाकर बैठ जाती है। मैं ही मनहूस हूँ, मैंने हमेशा ही फिजूल खर्चा किया है। मैंने कभी भी अच्छा नहीं सोचा। मैं हमेशा अपनी बहन के लिए बुरा ही सोचती आई, लेकिन आज मेरी एक गलती की वजह से मेरी माँ बेड रेस्ट पर है और शायद उन्हें ज्यादा चोट भी लग सकती थी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? आज मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मेरी वजह से आज मेरी माँ बेड रेस्ट पर है और मेरी जलन इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है कि मैं अपनी ही बहन को गिराने के लिए जीने पर तेल डालकर आ गई। कितनी बुरी हूँ मैं अच्छी बहन नहीं बन सकती। श्वेता अपने आप को कोस रही होती है कि तभी अचानक झरना बोलने लगता है। देखो, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, ये सबसे अच्छी बात है और आज मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। मैं तुम्हारी हर मदद करूँगा और बल्कि मैं तुम्हारी माँ को भी ठीक कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम आगे से कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहोगी और जो मैं तुम्हें दूंगा उसका गलत उपयोग भी नहीं करोगी। मैंने पहली बार किसी झरने को बोलते हुए देखा है। क्या आप सच में एक जादुई झरना हो और आप मेरी माँ को ठीक कर सकती हो? तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर दो, क्योंकि मुझसे उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही। मैंने ये सब काम जलन में आकर किया, लेकिन मुझे अपनी गलती पर एहसास है और आप मुझे जो भी देना चाहती हो, अगर आप वो नहीं भी दोगे तो भी मेरे लिए सब कुछ चलेगा, लेकिन आप मेरी माँ को ठीक कर दो। ये लो जादुई 6 लिपस्टिक। इन जादुई लिपस्टिक की मदद से तुम अपनी हर एक इच्छा को पूरा कर सकती हो, लेकिन तुम्हें मैं सिर्फ 6 लिपस्टिक की किट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम हमेशा से फिजूल खर्चा करती आई हो और मुझे यकीन है कि तुम उन चीजों को कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि तुमने हमेशा ऐशो आराम की जिंदगी जी है। इसलिए पहले तुम इन लिपस्टिक को ले जाओ और तुम्हारी जो जो इच्छा है इनसे पूरी कर लो।
अगर तुमने इनका सही उपयोग किया तो ये लिपस्टिक खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी, और अगर तुमने लालच किया तो ये लिपस्टिक 6 की गिनती से भी कम हो जाएगी। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं सबसे पहले इन जादुई लिपस्टिक की मदद से अपनी माँ को ठीक करूंगी, उसके बाद मैं अपनी जॉब लगाऊंगी, और उसके बाद मैं मेहनत का पैसा कमाऊंगी और अपना घर चलाऊंगी, और कोई भी फिजूल खर्चा नहीं करूंगी। और हाँ, मैं अपना छोटा सा घर एक बड़े घर में बदलूंगी ताकि मेरे माता पिता उसमें आराम से रह सके। श्वेता भागी भागी अपने घर जाती है और घर पहुंचकर सबसे पहले जादुई लिपस्टिक उठाकर कहती है, जादुई लिपस्टिक, मेरी माँ को पहले जैसे ठीक कर दो और मेरा छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल दो और उसमें रहने की सारी चीजें भी दे दो। श्वेता के इतना कहते ही जादुई लिपस्टिक में से एक दिव्य रोशनी निकलती है और श्वेता के चारों तरफ फैल जाती है। उसमें से एक रोशनी जाकर उसकी माँ के ऊपर जाती है और उसकी माँ ठीक हो जाती है, और एक रोशनी से उसके घर में सब कुछ बदल जाता है। घर बदल जाने के बाद जब श्वेता उस घर में अपनी माँ को देखती है तो बहुत खुश होती है। उसकी माँ पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये सब देखकर उसकी बहन प्रिया बहुत खुश होती है। सभी को खुश देखकर श्वेता सबको एक साथ बिठाकर अपने साथ बीती हुई सारी बातें बताती है, और फिर सारी बातें सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी में रहने लगते हैं। श्वेता भी अपने आप को जादुई लिपस्टिक की मदद से काबिल बनाती है और फिर इंटरव्यू देकर अपनी जॉब लगा लेती है। फिर वो मेहनत के पैसे कमाती है जिससे वो अपना घर चलाती है।